क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग खाद्य पदार्थ आपके पेट में कितनी देर तक रहते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाद्य पदार्थों की पाचन यात्रा कैसी होती है। चाहे फल और सब्जियां हों या अनाज और मांस, आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनका पाचन समय कितना अलग-अलग होता है। साथ ही हम पाचन प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे और यह जानेंगे कि यह आपकी डाइट और सेहत के लिए क्या मायने रखती है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप समझ सकें कि पाचन समय को ध्यान में रखकर कैसे बेहतर खान पान की आदतें विकसित की जा सकती हैं। पाचन समय, कितनी देर खाना पेट में रहता है? खाद्य और पेय पदार्थ 10 मिनट से 3 घंटे के बीच किसी भी समय तक पेट में रह सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने क्या खाया। कई कारक पाचन समय को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, चयापचय की गति, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन जैसे आईबीएस का होना, पुरुष और महिला शरीर के बीच अंतर। महिलाओं का पाचन पुरुषों की तुलना में धीमा होता है। धीमी पाचन प्रक्रिया के फायदे और नुकसान। आपको ऐसा लग सकता है कि खाना ज्यादा समय तक पेट में रहना अच्छा है क्योंकि इससे भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन धीमे पाचन की कुछ खामियां भी होती हैं। सूजन, ब्लोटिंग, मतली, नौजिया और पेट में असहजता हो सकती है। खाना पेट में लंबे समय तक रहने से एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न का खतरा बढ़ जाता है, जो पाचन को प्रभावित करता है और कष्टकारी हो सकता है। तो अब समय है विभिन्न खाद्य पदार्थों के पाचन समय को करीब से जानने का। अगले सेक्शन में हम विस्तार से जानेंगे फलों और सब्जियों का पाचन समय, अनाज और कार्बोहाइड्रेट्स की पाचन प्रक्रिया, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे मांस और अंडे का पाचन, और किस तरह पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी और अल्कोहल पाचन को प्रभावित करते हैं। बने रहिए और जानिए कि पाचन प्रक्रिया को समझकर आप कैसे बेहतर खान पान की आदतें विकसित कर सकते हैं और अपनी सेहत में सुधार कर सकते हैं। पानी और जूस। 10 से 20 मिनट पानी और जूस पेट से गुजरने वाले सबसे तेज पदार्थों में शामिल हैं। जब आप पानी का गिलास पीते हैं तो यह आमतौर पर केवल 10 से 20 मिनट के भीतर पेट से होकर आंतों में चला जाता है। इसकी वजह यह है कि पानी और साफ जूस को पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इन्हें पेट की परत द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त प्रवाह में भेज दिया जाता है। हाइड्रेशन के लिए महत्वपूर्ण शोध बताते हैं कि इस तेज अवशोषण की वजह से शरीर तुरंत हाइड्रेट हो सकता है। यह विशेष रूप से तब जरूरी होता है जब आप शारीरिक गतिविधि कर रहे हों या गर्म मौसम में हों, क्योंकि ऐसे समय पर शरीर को तरल पदार्थों की जल्दी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए एथलीट्स पानी और इलेक्ट्रोलाइट युक्त स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पर निर्भर रहते हैं ताकि वे व्यायाम के दौरान और बाद में हाइड्रेटेड रह सकें। इन पेयों को तेजी से अवशोषित होने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। जूस का पाचन और ऊर्जा बढ़ाना। साफ और बिना गूदे वाले जूस जैसे संतरे और सेब का जूस भी पेट से तेजी से गुजरते हैं। ये न केवल जल्दी हाइड्रेशन प्रदान करते हैं, बल्कि इनमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा से थोड़ी ऊर्जा भी मिलती है। शोध से यह साबित हुआ है कि ये तेज पचने वाले तरल पदार्थ उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जिन्हें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे बीमारी या सर्जरी से उबर रहे लोग। तरल पदार्थों का तेजी से अवशोषण रक्त की मात्रा और दबाव को बनाए रखने में मदद करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। निष्कर्ष, पानी और साफ जूस का तेज पाचन न केवल जल्दी हाइड्रेशन में मदद करता है, बल्कि शरीर के तरल संतुलन को बनाए रखता है। चाहे आप व्यायाम कर रहे हों, बीमार हों या गर्मी में हों, ये तरल पदार्थ आपको तुरंत राहत और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। फल। 30 से 40 मिनट फल भी उन खाद्य पदार्थों में शामिल हैं जो तेजी से पचते हैं। आमतौर पर यह पेट में केवल 30 से 40 मिनट तक रहते हैं। यह तेज पाचन मुख्य रूप से उनके पानी की उच्च मात्रा और प्राकृतिक शर्करा के कारण होता है, जिन्हें पचाना पेट के लिए आसान होता है। तरबूज और खरबूजा। जलयुक्त फल। उदाहरण के लिए तरबूज और खरबूजा लगभग पूरी तरह पानी से भरपूर होते हैं, जिससे ये पाचन तंत्र से तेजी से गुजरते हैं। ये फल न केवल ताजगी प्रदान करते हैं, बल्कि हाइड्रेशन में भी मददगार होते हैं। इसलिए ये गर्मियों में या शारीरिक गतिविधि के बाद बेहतरीन विकल्प हैं। इनके जल अंश की अधिकता के कारण ये पेट में ज्यादा समय तक नहीं रुकते, जिससे सूजन या असहजता होने की संभावना कम हो जाती है। सिट्रस फल। जल्दी पचने वाले
पोषक तत्वों का भंडार संतरे और अन्य सिट्रस फल भी जल्दी पचते हैं। संतरे विटामिन सी और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर द्वारा जल्दी अवशोषित कर लिए जाते हैं। शोध बताते हैं कि ऐसे फल खाने से ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है, क्योंकि इनका प्राकृतिक शर्करा जल्दी पचकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही फलों में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, फल, खासकर पानी से भरपूर और सिट्रस फल, पेट से जल्दी गुजरते हैं और पाचन को आसान बनाते हैं। ये फल आपको ताजगी, ऊर्जा और हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। साथ ही इनके फाइबर से आंतें भी स्वस्थ रहती हैं। फल खाने से सूजन का खतरा कम होता है, जिससे आप पूरे दिन हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। सब्जियां, 40 से 50 मिनट सब्जियां हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां विभिन्न दरों पर पचती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश आमतौर पर 40 से 50 मिनट तक पेट में रहती हैं। पत्तेदार सब्जियां, तेजी से पाचन पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और सलाद पचने में सबसे तेज होती हैं। ये सब्जियां कैलोरी में कम और पानी में उच्च होती हैं, जिससे ये पेट से जल्दी गुजर जाती हैं। इनका हल्का वजन और उच्च जल सामग्री इन्हें तेजी से पचाने में मदद करती है, जिससे आप जल्दी से ताजगी महसूस कर सकते हैं। क्रूसीफेरस सब्जियां, थोड़ी धीमी लेकिन स्वस्थ क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स भी इस पाचन समय सीमा में आती हैं। इन सब्जियों में पत्तेदार सब्जियों की तुलना में अधिक फाइबर होता है, जो उनके पाचन की प्रक्रिया को थोड़ी धीमा कर देता है, लेकिन फिर भी ये 40 से 50 मिनट की खिड़की में ही रहती हैं। फाइबर सब्जियों का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भोजन में बुल्क जोड़ता है और इसे पाचन तंत्र के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद करता है। स्वास्थ्य लाभ, सब्जियां न केवल पाचन को सही करती हैं, बल्कि ये आपके शरीर को आवश्यक विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रदान करती हैं। इनका नियमित सेवन आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखने में मदद करता है। निष्कर्ष यह है कि सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना न केवल पाचन के लिए लाभदायक है, बल्कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। अनाज, 60 से 90 मिनट। अनाज एक और महत्वपूर्ण खाद्य समूह है, जो आवश्यक पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करता है। सामान्य अनाज जैसे चावल, क्विनोआ और ओट्स आमतौर पर पचाने में 60 से 90 मिनट का समय लेते हैं। ये अनाज जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में समृद्ध होते हैं, जो शरीर के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि अनाज को साधारण शर्कराओं जैसे गन्ने की चीनी या सिरप की तुलना में तोड़ने में अधिक समय लगता है। इस धीमी पाचन प्रक्रिया का अर्थ है कि अनाज समय के साथ ऊर्जा का एक स्थिर रिलीज प्रदान करते हैं, न कि साधारण शर्कराओं की तरह जल्दी ऊर्जा का एक स्पाइक और उसके बाद का ड्रॉप। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह के नाश्ते के लिए ओटमील का एक कटोरा खाते हैं, तो ओट्स धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे आप सुबह भर ऊर्जावान और संतुष्ट रहते हैं। क्विनोआ, पोषण का धनी स्रोत। क्विनोआ विशेष रूप से एक पोषक तत्व घनी अनाज है, जो एक महत्वपूर्ण मात्रा में प्रोटीन भी प्रदान करती है। यह इसे उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है जो प्रोटीन का सेवन बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अनाज के फायदों का भी आनंद लेते हैं। ऊर्जा का संतुलित स्रोत। कुल मिलाकर अपने आहार में अनाज को शामिल करना यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आपके पास पूरे दिन के लिए एक संतुलित ऊर्जा स्रोत हो। अनाज का सेवन न केवल आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आपके आहार में फाइबर और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को भी जोड़ता है, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। डेयरी, 90 से 120 मिनट। दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों को सब्जियों और अनाज की तुलना में अधिक समय लगता है पचने में। आमतौर पर डेयरी उत्पादों को पचने में लगभग 90 से 120 मिनट लगते हैं। इस लंबे पाचन समय का कारण डेयरी में मौजूद प्रोटीन और वसा की जटिल संरचना है। जब आप डेयरी का सेवन करते हैं, तो आपका पेट केसिन और वे जैसे प्रोटीनों को तोड़ने का काम करता है। इन प्रोटीनों को पचने में अलग अलग समय लगता है, जिसमें केसिन को वे की तुलना में अधिक समय लगता है पचने में। मछली, 45 से 60 मिनट। मछली को अन्य पशु प्रोटीनों की तुलना में तेजी से पचाया जाता है। आमतौर पर इसे पेट से होकर गुजरने में लगभग
45 से 60 मिनट का समय लगता है। इस तेज पाचन समय का कारण मछली का मुलायम बनावट और अन्य मांस की तुलना में कम वसा की मात्रा है। मछली में मांसपेशियों के रेशे छोटे होते हैं और पेट के अम्लों और पाचक एंजाइमों द्वारा आसानी से टूट जाते हैं। चिकन 90 से 120 मिनट। चिकन, जो एक लोकप्रिय पोल्ट्री विकल्प है, को पचने में आमतौर पर लगभग 90 से 120 मिनट का समय लगता है। यह पाचन समय इसमें मौजूद प्रोटीन और हमारे शरीर द्वारा इन प्रोटीनों को तोड़ने और अवशोषित करने के तरीके के कारण होता है। चिकन को एक लीन प्रोटीन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें गोमांस जैसे रेड मीट की तुलना में कम वसा होती है। चिकन में पाए जाने वाले प्रोटीन जैसे मायोसिन और एक्टिन पेट में पाचक एंजाइमों द्वारा अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। फिर ये अमीनो एसिड रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और शरीर द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मछली की तुलना में अधिक समय लगता है, लेकिन अन्य मांस की तुलना में यह पाचन अभी भी अपेक्षाकृत तेज है। बीफ 180 मिनट। बीफ को मछली और चिकन की तुलना में अधिक समय लगता है पचने में, और इसका पाचन समय लगभग 180 मिनट होता है। इस लंबे पाचन समय का कारण रेड मीट में अधिक वसा की मात्रा और कठिन मांसपेशियों के रेशे होते हैं। पेट को इन रेशों और वसा को तोड़ने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे समग्र पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है। रेड मीट जैसे बीफ में संतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसे मछली और चिकन में पाए जाने वाले लीन वसा की तुलना में तोड़ने में अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि बीफ खाने के बाद आपके पाचन तंत्र पर अधिक भार पड़ सकता है। वास्तव में मांस और मछली को पूरी तरह पचने और शरीर से बाहर निकलने में कभी-कभी 2 दिन तक का समय लग सकता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए आदर्श नहीं है। इसके विपरीत फल, सब्जियां और अनाज शरीर में अधिक तेजी से गुजरते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र अधिक प्रभावी तरीके से काम करता है। यही सब आज के लिए है थ्राइविंग बीइंग्स। हमने आज विभिन्न खाद्य पदार्थों के पाचन समय के बारे में जाना, जिनमें तेजी से पचने वाले फल और सब्जियों से लेकर धीमी गति से पचने वाले मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इन समयों को समझने से आप यह सोच समझकर तय कर सकते हैं कि कब क्या खाना बेहतर होगा। तो अगली बार जब आप अपने भोजन की योजना बनाएं, तो इस बारे में सोचें कि कौन सा भोजन आपके पेट में कितनी देर रहता है। अगली बार तक स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें।